बाबा देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। तेरे सास ने बनाई हुई जली हुई रोटियां। बाबा आप भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ते आई को बुरा भला। मैं आपके लिए आज बासुंदी लेकर आई। अरे वाह, बासुंदी दे 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 दे। वाह वाह क्या बात है। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनाई है। जैसे मानो वो क्या तय हुआ, मुझे तुम जेल में भेजने वाले थे ना? बाबा जेल रिहैब सेंटर है बाबा। एक ही बात है। कब जाना है बोलो? वो 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा पेट भर गया। बाबा लेकिन आपने अभी तक खाया क्या है? आप प्लीज पीछे चलिए। नहीं, मेरे बेटे ने मुझे जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरा पेट और मन दोनों भर गए। माना बेटा मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलो ना बाबा। मुझे एक दारू की बोतल लाके देना। उस जेल में जाने से पहले मैं मेरे आजादी के 1-2 दिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। बाबा लेकिन मानव, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा को इस हाल में मैं नहीं देख सकता और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को उनसे दूर कर रहा हूँ। कभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा हूं कि भी नहीं। मानव ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मानव आप जो करें बिल्कुल सही करें। आप बाबा को रिहैब सेंटर क्यों भेज रहे हैं? ताकि उनकी शराब छूट जाए और फिर मानव वो वापस हमारे पास ही आएंगे। और ऐसा तो नहीं है ना कि हम उन्हें मिलने नहीं जाएंगे, हम बार बार उनसे मिलने जाएंगे। और एक बात कहूं, आप अपने बाबा के सबसे अच्छे बेटे, सच्ची। चलिए बाबा इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मानव, मानव वो देखिए वो वही औरत जो उस दिन आई। वो मानव मिली? क्या है? नहीं, लगता है चली गई। इतना अच्छा मौका हाथ में आया था। बाबा इंतजार करूंगी, चलिए। नर्स जी? उस वार्ड में कौन एडमिट है? वहाँ एक बूढ़ा आदमी है, उसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वो भी ज्यादा शराब पीने की वजह से। और वो लड़का लड़की जो अभी अंदर गए वो कौन है? वो उनके बहू बेटे हैं। अच्छा, मैंने आपके बेटे को दवाइयाँ दे दी हैं, फिलहाल वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ओके? हाँ, लेकिन जरूरी ये है मिस्टर नायडू कि हमारी कंपनी ने जो कोटेशन आपको दिया था, यू हैव टू लुक इनटू इट।
प्रोजेक्ट सिंगापुर में हो या इंडिया में, डजंट मैटर। डीके कंस्ट्रक्शन नोज what they want and how they would like to execute it. Yeah. Okay. All right. Ashna, the Singapore project is ours. Really? Yes. Congratulations. Well, I'm so excited. ये क्या? पेंटिंग? अचानक? हाँ, वो थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। नए प्रोजेक्ट का टेंशन, अर्चना की आई खो गई है उसका टेंशन, मान और अर्चना की उदासी का टेंशन। इस टेंशन को भगाने के लिए सोचा कि थोड़ी स्केचिंग कर लूं। शायद ये शौक मेरी ये कोशिश कामयाब कर दे। पेंटिंग का तो शौक था तुम्हें। It was a passion for you. So when did it turn into an escape? एक वक्त था टीके जब आप हफ्ते में एक बार तो मेरी पेंटिंग जरूर अप्रिशिएट करते थे। That used to motivate me. मैं ये सोचती थी कि मैं अगले हफ्ते कौन सी नई पेंटिंग या कौन सा नया स्केच बनाऊं। One moment. Yes, Gupta. Okay. अब आप इतना बिजी हो गए हैं डीके की इन सारी बातों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। So there's no motivation to paint. मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस वक्त ने आपको बदल दिया है और मुझे भी। Time. I'm sorry, Ashna. Why don't you do one thing? तुम मेरे साथ सिंगापुर चलो। We'll stay in some nice hotel. तुम्हें पेंटिंग के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा। How does that sound to you? I'd love to DK, लेकिन प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। It's new, तो और मानव भी अर्चना की आई को ढूंढने में बिजी है, तो किसी न किसी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ। आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। Yeah. All right. So I'll go to Singapore. You look after the company. और हाँ, मानव से कहना उसे कोई ज़रूरत होगी तो he can call us at any time. Sure. और अर्चना की आई, I'm sure वो मुंबई में कहीं होगी। इस शहर में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो। Somebody will let us know about her. Okay. हाँ, ये ले, ये डॉक्टर की पर्ची है और ये पैसे। इसमें जो लिखी हुई सारी दवाइयाँ बिना भूले लेके आना और डॉक्टर से पूछना कौन सी दवाई कब देनी है, कौन सी गर्म पानी के साथ देनी है। वो गधे ने क्या लिखा है ना, उसका हैंडराइटिंग समझता नहीं डॉक्टर का। मैडम, वो गली के कोने वाले दवाई की दुकान से लाओ या जानवरों की दुकान से? अभी ऐसे कान के नीचे दूंगी ना। तू तेरे लिए कहाँ से लाती दवाइयाँ? नॉर्मल दुकान से। हाँ, तो वहीं जाके ये सारी दवाइयाँ लाना और डॉक्टर से पूछना कौन सी दवाई गर्म पानी से देनी है। लेकिन मैडम, दामू तो गर्म पानी पीता नहीं, तो फिर उसको गर्म पानी दवाई कैसे देंगे? तुझे किसने बोला ये दामू की दवाइयाँ है? क्यों मेरा दिमाग चाटती है तो? ये मेरे पति परमेश्वर दामोदर जी के लिए दवाइयाँ हैं और वो गर्म पानी के साथ दवाइयाँ लेते हैं। समझ में आई बात? नालायक, निकाल देती। क्या हुआ? रसिका ताई लगा आपको? अरे अरे अरे, लगा, ज्यादा लगा। अरे जा, डॉक्टर को बुलाओ, जा। चल बैठ। डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा, ठीक है। आ रहे हैं ना डॉक्टर? हाँ, वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को देख रहे हैं, उसके बाद आते हैं। तुझे किसने बोला
तुझे रसिका ताई कुत्ता लगती है? हाँ? तू कुत्ता समझ के उनको कुत्ता समझ के फोन किया? ये कुत्ता है? इनके लिए अपना बुलाओ डॉक्टर। बेशरम, जा जा। नालायक। सच्ची लगा नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सच्ची ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये ना गधी, एक नंबर की गधी है, कुछ काम की नहीं। आप जरा चिपक के बैठो पीछे, आराम आराम लगेगा। ताई, वो दामोदर भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? थोड़ी ठीक है। एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ बोलो ना। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो बेझिझक मुझे बता दीजिए, ठीक है? जरूर जरूर। ताई, मुझे जब दामोदर भाई साहब के तबीयत के बारे में पता चला ना, मैंने वंदिता को तुरंत वहाँ भेज दिया। मैंने बोला कि तेरी वहाँ ज्यादा जरूरत है। अब वो तेरी बच्ची, घर, मैं सब संभालूंगी, लेकिन तेरे बाबा के साथ होना ज्यादा जरूरी है। वो क्या है ना, थोड़ी खींचातानी तो होती है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर रही हूँ। लेकिन वंदिता का अपने बाबा के पास रहना जरूरी है ना? बराबर। और क्या है, मानो आजकल बहुत बिजी है। और अर्चना अपनी आई को लेकर परेशान है। तो वैसे भी किसी भी हालत में दामोदर भाई साहब को ख्याल रखने की जरूरत है ना, इसीलिए मैंने वंदिता को भेज दिया। आखिर खून तो खून ही होता है ना? बस। अरे वंदिता से ज्यादा ख्याल कौन रख सकता है? वैसे अर्चना इस घर की बहू है, लेकिन जब दामोदर भाई साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है अर्चना की, तब वो अपने आई को ढूंढने में लगी है। तो वंदिता ही मुसीबत में काम आई ना आपके? भाई बेटी तो बेटी होती है ना, बहू कितना भी चाहे वो कभी बेटी नहीं बन सकती। रसिका ताई, आपने अभी जो बातें बताई वो मेरे अर्चना के बारे में लागू नहीं होती, क्योंकि अर्चना ने इस घर में जिस दिन कदम रखा उस वक्त से वो हमारी बेटी है। अभी वो बाबा के बारे में बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने कहा देख, तू अपनी आई को तलाश कर, हम घर वाले हैं ना बाबा को देखने के लिए, तू बाबा का टेंशन मत ले। देखो रसिका ताई, सुलोचना ताई के जाने से सिर्फ अर्चना का परिवार नहीं, हमारे घर के सब परेशान हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वैसे सुलोचना ताई को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। हाँ। सलूजा प्रोजेक्ट की फाइल रेडी है और मिस्टर शर्मा से कंसाइनमेंट की बात हो गई है। न्यू कंस्ट्रक्शन की साइट की अप्रूवल के लिए जो फाइल भेजनी थी वो भेज दी है, और फाइनली मानव सर की कॉपी वो भी रेडी है। अरे वाह, तुमने तो मेरे आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। सो वो आपका मीटिंग का शेड्यूल प्रिपेयर किया है, बस एक बार देख लीजिए। गुड, इम्प्रेसिव। जे लोगों को 1 महीना लग जाता है काम सीखने में, लेकिन तुमने पहले दिन ही इतना अच्छा काम किया। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। तुम्हारा काम हो गया और तुम जा सकते हो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। नो सर, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मतलब मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, और वैसे भी आज हिराडी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी है। सर अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका वो प्रेजेंटेशन देख सकती हूँ? श्योर, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ऐसे क्या देख रहे हो? सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली आपका एक्सप्रेशन देख रही थी कि आपको मेरा काम पसंद आया या नहीं।
अच्छा काम किया तुमने। नाइस कॉफी। ये भी तुमने बनाया? यस सर। आई मीन नो सर, ये कॉफी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन पियून से कहकर इसे मैंने ही मंगवाया है। ओके गुड। देखिए, आपके बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है। जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर आप उसकी जिंदगी बचाना चाहती हैं, तो जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं जो करने जा रही हूँ, क्या वो सही है? कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ? नहीं नहीं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया हुआ कोई भी काम गलत कैसे हो सकता है? लेकिन ये सुलोचना ताई के साथ धोखा होगा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं। मंजू, मेरी पिंक फाइल कहाँ है? अरे बहुत जरूरी है, तुमने देखी है? अरे ये सब क्या है? अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुम्हें ना बताने ही वाली थी। विनोद, वो क्या है ना, जब से हम लोगों को प्राइवेसी मिली है ना, इस घर में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। कभी तुम्हारे ऑफिस के लोग, कभी मेरी सहेलियां, उनके सामने ये ऐसा घर, कुछ अच्छा होना चाहिए ना। मेरा मतलब है, मैंने इस घर के रिनोवेशन का सोचा है। मतलब कुछ नया फर्नीचर लेके आते हैं, टीवी चेंज करते हैं, फ्रिज नया लेकर आते हैं। लेकिन मंजू, उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये बैंक वालों को बुलाया है। ये है ना, पर्सनल लोन देने के लिए तैयार है मुझे, रिनोवेशन के लिए घर के। और मैंने ना उसकी पेपर्स भी साइन कर दिए हैं। वो जो लोन आएगा ना, उससे हम नया फर्नीचर ले लेंगे, टीवी, फ्रिज और कुछ और चीजें ले लेंगे। और उसकी जो EMI आएगी ना, वो मेरी सैलरी में से हर महीने कटती जाएगी। और देखो, कार लोन के लिए ना तुम्हें अप्लाई करना होगा, और उसकी EMI की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अरे बिल्कुल। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे जिन चीजों के सपने हमने आज तक देखे थे ना, वो सब चीजें अब हमारे पास होंगी। और तुम देखना, एक दिन सोसाइटी में भी हम लोगों का रुतबा होगा। खड़े क्यों बैठो ना, तुम्हें भी कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। अच्छा जी सर। ये कार लोन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी? कुछ नहीं, बस 1-2 सिंपल से फॉर्म भरने पड़ेंगे, और हाँ 50% डाउन पेमेंट भी देना होगा। तो ठीक है, आप एक हफ्ते के बाद आइए, तब तक मैं डाउन पेमेंट का भी इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कर लेते हैं। ओके सर, हम फिर नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। चलिए। थैंक्स सर। विनोद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या कहूँ। अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं। खुशी तो मुझे भी हो रही है मंजू, लेकिन मंजू प्लीज प्लीज मेरी वो पिंक वाली फाइल ढूंढ दो, आज ऑफिस में सबमिट करनी है। विनोद, तुम्हारी आंखों के सामने कोई चीज रखी होती ना, वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देती है। अरे मंजू, मैंने पूरे के पूरे घर में ढूंढ लिया, चलो ना प्लीज मेरी फाइल ढूंढ के दो। 5 किलो पोहे को 3 किलो अगर कांदे में और 2 किलो आलू, तो फिर तेल कितना? तेल मुझे लगता है। सुलोचना ताई, ये पेपर और पेन हाथ में लिए हुए आप किससे बातें कर रही हैं? बातें नहीं कर रही हो ताई, आज डबल पोहे भेजने हैं ना, तो सामान भी डबल लगेगा, वही हिसाब जोड़ रही थी।